स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं नैन्सी गौतम। वक्त हो गया है सुपर फास्ट अंदाज में आपको खबरें दिखाने का, तो शुरू करेंगे 100 शहर 100 खबरें। नेशनल हेराल्ड पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ईडी को मिले हैं हवाला के सबूत। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर खड़गे से पूछताछ। राहुल गांधी का पीएम पर हमला, कहा कि हम प्रधानमंत्री से नहीं डरते, मोदी शाह को जो करना है कर लें। बीजेपी ने कहा न रण होगा न रन होगा। ईडी के एक्शन पर सड़क से सदन तक तकरार। राज्यसभा में खड़गे और पीयूष गोयल के बीच में तीखी झड़प। विपक्ष ने लगाए हैं ईडी की तानाशाही नहीं चलेगी के नारे। फिलहाल केस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर बोला है हमला, कहा कि कांग्रेस को किस बात का डर, कोर्ट क्यों नहीं गई है कांग्रेस, ईडी से क्यों डर रही है कांग्रेस। पात्राचौर घोटाले में संजय राउत की मुश्किलें बढ़ी हैं। 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे संजय राउत। राउत ने कोर्ट से की बिना एसी वाले रूम की मांग। मुंबई में पकड़ी गई 1400 करोड़ की ड्रग्स। नाला सोपारा इलाके में ड्रग्स के साथ 5 ड्रग्स पैडलर्स भी गिरफ्तार हुए। यूपी के भदोई में बाहुबली विजय मिश्रा के पेट्रोल पंप से मिला हथियारों का जखीरा। AK-47, 9mm पिस्टल और सैकड़ों कारतूस की बरामदगी हुई। रायबरेली में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई। ठेकेदार समेत 3 इंजीनियर्स पर केस दर्ज हुआ है। IHSDP योजना में की गई कि जिम्मेदारों ने सेंधमारी, घटिया सामग्री के इस्तेमाल से हुआ खुलासा। माफिया पर योगी सरकार का हंटर लगातार जारी है। पिछले 5 महीने में 868 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। आजमगढ़ को सीएम योगी ने दिया है रिटर्न गिफ्ट। कई योजनाओं की दी है सौगात। उपचुनाव में मिली जीत पर जनता का जताया आभार। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों पर चला है बाबा का बुलडोजर। बगैर मैप पास कराए अवैध रूप से बनी थी कॉलोनी, GDA ने की कार्रवाई। आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय पहुंचकर सीएम ने बढ़ाया है बच्चों का हौसला। बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन। एम्स के ऑडिटोरियम का लोकार्पण। टोबैको कंट्रोल सेंटर की भी दी सौगात। गोरखपुर में सीएम योगी का नया, यहां पर सीएम योगी ने लगाया है जनता दरबार। दूर दराज से आए फरियादियों की सुनी है समस्याएं, अधिकारी को दिए हैं समस्याओं को दूर करने के निर्देश। वाराणसी जेल में बंद माफिया ब्रजेश सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत। साल 2001 में मुख्तार अंसारी के कार्यफिरे पर हमला करने का आरोप था। प्रतापगढ़ में धरने के दौरान बिगड़ी राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह की तबीयत। समुदाय विशेष के खिलाफ दे रहे हैं धरना। यूपी में हर घर नल योजना की जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने की है समीक्षा। सुस्ती पर इंजीनियर्स को लगाई है फटकार, कहा कि करें सुधार नहीं तो गिरेगी गाज। कानपुर में आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। 5 बिल्डर्स के ठिकानों पर IT ने मारा है छापा। पिछले 24 घंटे से जारी है छापेमारी। संभल में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतींद्रानंद गिरी का बयान। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम बदला जाए, किसी महापुरुष के नाम पर रखा जाए यूनिवर्सिटी का नाम। समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम ने पार्टी के ही एक नेता के खिलाफ खुला है मोर्चा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रवक्ताओं ने अंजाम आजम तक नहीं पहुंचने की कोशिश की तो फिर बात दूर तक चली जाएगी। अमरोहा में हर घर तिरंगा के समर्थन में पोस्टर डालने पर धमकी। मुस्लिम समुदाय के वकील शाहनवाज को मिली है धमकी। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। ज्ञानवापी विवाद मामले में आज फिर से सुनवाई हुई। वाराणसी की जिला अदालत में मुस्लिम पक्ष को दिया है समय। अब अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। बॉलीवुड की एक और फिल्म पर बड़ा विवाद। फिल्म मासूम सवाल के पोस्टर पर बवाल हुआ है। सैनिटरी पैड पर भगवान कृष्ण की तस्वीर पर बवाल। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। बागपत में बुलाई गई किसान महापंचायत। राकेश टिकैत हुए शामिल। दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी। महाराजगंज के गुरचिहा गांव में भारी पुलिस फोर्स बल के बीच में मतदान जारी है। प्रधान की मौत के बाद कराया जा रहा उपचुनाव। बुलंदशहर में 6 ग्राम पंचायत और 5 BDC सदस्यों के लिए हो रहा है मतदान। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चंदौली के सकलडीहा और चकिया तहसील के 4 गांव में हो रहा है पंचायत उपचुनाव। मतदान केंद्रों पर लगी है लंबी कतार। झांसी में युवक के साथ बेरहमी की इंतहा। 4 लोगों ने की है बर्बर तरीके से पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज की है शिकायत।
सीतापुर में तिरंगा अभियान को लेकर महिलाओं में उत्साह, महिलाएं निकाल रही हैं तिरंगा रैली। हाथरस में घर घर तिरंगा फहराने की तैयारी पूरी, राष्ट्रभक्ति के साथ सैकड़ों परिवारों को मिला रोजगार। श्रावस्ती में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने निकाली है जागरूकता रैली, लोगों को किया है जागरूक। बाराबंकी में वीडियो अमित त्रिपाठी के इस्तीफे के मामले में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबर का बड़ा असर हुआ है। अपर मुख्य सचिव ने लिया संज्ञान, जांच के आदेश दिए। 19 अगस्त से अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू, 12 जिलों के 11,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने सेना की वेबसाइट पर किया आवेदन। लखनऊ के पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में मिला है क्लर्क का शव, पुलिस को मौके पर मिली शराब की कई बोतलें, जांच जुटी है पुलिस और फॉरेंसिक की टीम। बुलंदशहर में खुर्जा में युवक की सिर कटी हुई लाश मिलने से सनसनी फैली, गला रेतकर निर्मम हत्या कर जंगलों में फेंका गया युवक का धड़। बरेली में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस टीम ने मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। जौनपुर में दो पक्षों के बीच में हुई है मारपीट, पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया, 1 पिस्टल जब्त हुई। संभल में गैस रिफिलिंग के दौरान लगी कार में आग, कार चालक आग बुझाने की कोशिश में झुलसा। प्रतापगढ़ में स्कूली बस को डंपर ने मारी है पीछे से टक्कर, हादसे में 10 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। रायबरेली में एक स्कूली बस को टैंकर ने मारी टक्कर, हादसे में लगभग 2 दर्जन बच्चे घायल हो गए। सीतापुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, 2 बाइक की आपस में टक्कर हुई, हादसे में 1 की मौत। ललितपुर में तेज रफ्तार कहर देखने को मिला, सड़क किनारे बनी कच्ची झोपड़ी में जा घुसा डंपर, झोपड़ी में बंधे हुए जानवरों की दबकर हुई मौत। बांदा के तिंदवारी में नहाने गए 3 बच्चों में 2 बच्चे डूबे हैं, 1 की मौत, 1 की हालत गंभीर। बिजनौर में जेब कतरे की सरेआम पिटाई कर लोगों ने आरोपी को पुलिस के हाथों सौंपा, थाना कोतवाली शहर कचहरी रोड का मामला। कौशाम्बी में अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए माता पिता लगा रहे हैं न्याय की गुहार, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। नोएडा में होटल के अंदर मिला है लड़की का शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग से मौत की पुष्टि, परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। हरदोई में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, पति देवर पर महिला का आरोप है, देवर करता जबरदस्ती, ससुराल वालों पर जान से मारने की कोशिश का आरोप। झांसी में एक युवक की 4 लोगों ने उसे नंगा करके की है पिटाई, वीडियो हुआ है वायरल, पुलिस जांच कर रही। बांदा में मानसिक तनाव में युवक ने केन नदी में लगाई छलांग, 48 घंटे बाद युवक का शव मिला। जालौर में सनबाज लड़कों को लेकर चलाया गया चेकिंग अभियान, 24 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस तैनात। यूपी के आजमगढ़ में 2 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद हुआ, गांजे की कीमत 16 लाख रुपए बताई गई। यूपी के बस्ती के बाल सुधार केंद्र में नशे का खेल, बाल कैदी सिगरेट गुटखा का कर रहे हैं सेवन। यूपी के बरेली में मार्बल पत्थर के नीचे दबकर मजदूर की मौत, गाड़ी से मार्बल उतारते वक्त हादसा हुआ। यूपी के हरदोई में लव जिहाद का मामला सामने आया, रज्जाक ने प्रिंस मिश्रा बनकर छात्रा से की है दोस्ती, फिर डरा धमका कर किया दुष्कर्म। यूपी के बाराबंकी में शराब के नशे में एसडीएम के ड्राइवर ने लेखपाल की पिटाई की है, ड्राइवर ने गालियां भी दी, कार्रवाई की मांग। यूपी के कानपुर में कोर्ट की लिफ्ट में फंसे लोग, लाइट जाने के बाद खराब हुई लिफ्ट। डाउनग्रेड किए जाने को लेकर सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने सीएम धामी से किया बात, आंदोलित सचिवालय संघ के कर्मियों को लेकर फोन पर बातचीत की। उत्तरकाशी दौरे पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, कलेक्ट्रेट जिला सभागार में आधिकारिक संघ बैठक की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा कि बीजेपी सरकार में अघोषित तौर पर लागू है इमरजेंसी। देहरादून के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में 4 घरों में आया मलबा आने से महिला घर में फंसी, पिछले 12 घंटे से कई इलाकों में तेज बारिश। चमोली में बारिश से हाहाकार मचा, नंदप्रयाग राजमार्ग बाधित हुआ, आवागमन में हो रही है परेशानी। रुद्रप्रयाग में गुलाबराय धारे पर 5 महीने बाद आया है पानी, खुशी से झूमे हैं लोग।
के नदी का जलस्तर बढ़ने से बांदा के कई गांव का टूटा है संपर्क। जान जोखिम में डालकर गांव वाले कर रहे हैं आना जाना। देहरादून के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में 4 घरों में आया है मलबा। मलबा आने से महिला घर के अंदर फंसी। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हल्द्वानी अमितपुर जामरानी मोटर मार्ग का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। उत्तराखंड में 6 अगस्त तक मौसम विभाग का अलर्ट। मैदानी क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट के निर्देश। 15 अगस्त पर दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर आईबी का अलर्ट। लश्कर जैश के जरिए आईएसआई करवा सकता है हमले। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर साधा निशाना। याद दिलाई है नरेंद्र मोदी पर बाला साहेब ठाकरे की मेहरबानी। जेपी नड्डा के श्राप पर भड़की शिवसेना। आजादी के 75 साल पूरे होने पर भारत सरकार ने हर घर तिरंगा एंथम सॉन्ग किया है जारी। 4 मिनट 24 सेकंड का वीडियो जारी हुआ। हर घर तिरंगा एंथम में फिल्म जगत से लेकर क्रिकेटर्स और एथलीट्स भी इसमें शामिल हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर खजुराहो में पश्चिमी मंदिर समूह में दिखा है अनोखा नजारा। तिरंगे के रंगों से रोशन दिखा मंदिर। हर घर तिरंगा मुहिम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आरएसएस पर निशाना। कहा 52 सालों तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया। दिल्ली में 1 जनवरी 2024 में चलेगी प्रीमियम बस। BS6 टेक्नोलॉजी वाली CNG और इलेक्ट्रिक प्रीमियम बसें होंगी शुरू। मनोज तिवारी का दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने काटा है 42,000 रुपए का चालान। बुधवार को सांसदों की बाइक रैली में बिना हेलमेट सहित कई नियमों की उड़ाई गई थी धज्जियां। पीएम मोदी ने गुजरात को दिया है बड़ा तोहफा। वलसाड़ जिले में श्रीमद रामचंद्र मिशन धर्मपुर की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। हरियाणा की सियासत में गैर जाट चेहरा माने जाने वाले कुलदीप बिश्नोई आज थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में दुकान से 9 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर के अलोची बाग में पुलिस की टीम पर आतंकी हमला। जवाबी कार्रवाई के बाद भाग निकले आतंकी। नैन्सी पेलोसी के ताइवान से जाने के बाद चीन की हिकड़ी। ताइवान के अंदर 21 लड़ाकू विमान उड़ाए गए। चीन की सेना ने ताइवान की सीमा पर किया है फायर ड्रिल और टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन। ताइवान के एयर स्पेस में घुसे चीन के फाइटर जेट। चीन के 27 जेट ताइवान में हुए दाखिल। चीन से बढ़ते खतरे के बीच में ताइवान का लोगों को दी जा रही है मिलिट्री की ट्रेनिंग। न्यू ताइपे में एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी दी लोगों को ट्रेनिंग। हथियार चलाना भी सिखाया जा रहा। चीन रूस में बढ़ती दोस्ती के बीच में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कहा कि वो चीन को यूक्रेन में रूस के युद्ध का विरोध करते हुए देखना चाहेंगे। यूक्रेन के माइकोलेव शहर में रूस के हमले जारी हैं। गवर्नर का दावा है कि रूसी सेना ने सुपरमार्केट और रिहायशी इमारत को बनाया निशाना। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय का बयान। अजरबैजान की सेना ने विरोधी सैनिकों के खिलाफ चलाया है सैन्य ऑपरेशन। आइसलैंड में फिर से हुआ है ज्वालामुखी विस्फोट। दक्षिणी पश्चिमी इलाके में फटा है ज्वालामुखी। श्रीलंका को मदद देने के लिए विक्रमसिंघे ने भारत का किया है धन्यवाद। कहा भारत ने श्रीलंका को दी नई जिंदगी। वीवो इंडिया पर 2,217 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी चोरी का आरोप है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने भेजा है नोटिस। एयरटेल का 5G नेटवर्क इसी महीने होगा शुरू। उपकरणों की तैनाती शुरू कर देगी कंपनी। किया है करार। बढ़ती महंगाई के बीच में वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। सरकार अब हर 15 दिन में कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर लगाए गए नए टैक्स की समीक्षा करेगी।
रेलवे ने यात्री को दिया है बड़ा तोहफा। टीटी को मिला है हैंड हेल्ड टर्मिनल डिवाइस और ट्रेन में खाली बर्थ वेटिंग वाले यात्री को ही की जाएगी अलॉट। भारत के सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजों की टी20 रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। नंबर 1 पाकिस्तानी बैट्समैन बाबर से सिर्फ 2 पॉइंट्स पीछे हैं। टीम इंडिया घर में 22 दिन में खेलेगी 9 मुकाबले और बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया साथ ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज की घोषणा की। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। भारत ने अब तक कुल 16 पदक अपने नाम कर लिए। जूडो प्लेयर तुलिका मान ने 78 किलो वेट कैटेगरी में भारत के लिए जीता है सिल्वर मेडल। फाइनल में गोल्ड से चुकी हैं तुलिका मान। भारतीय वेटलिफ्टर गुरदीप सिंह ने जीता है ब्रॉन्ज। 109 किलो वेट कैटेगरी में स्नैच राउंड में 3 प्रयासों में 167 किलो सबसे ज्यादा वजन उठाया। स्क्वैश में सिंगल्स में भारत को पहली बार मिला है मेडल। सौरभ घोषाल ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कनाडा को 8-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। हरमनप्रीत सिंह, आकाशदीप सिंह ने दागे हैं 2-2 गोल। भारतीय महिला हॉकी टीम की बड़ी जीत। रोमांचक मुकाबले में कनाडा को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल पहुंची टीम इंडिया। सारा अली खान ने नया वीडियो शेयर किया है। वीडियो में सारा ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही है। अब कुछ खबरों की विस्तार से आपको जानकारी देंगे। कन्नौज की खबर है जहां पर इत्र कारोबारी की फैक्ट्री पर जीएसटी टीम का छापा।